आरोही पुत्र, ये होगा क्या अर्जुन को? 2 दिन से ऐसे बिहेव कर जैसे मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। मुझे इग्नोर करता है, मेरी तरफ देखता तक नहीं है। बट फिर भी जब वो मेरे पास आता है तो मुझे क्या हो जाता है? ओ गॉड आरोही, तेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। यस। हाँ, तुम समझ गए ना? इतनी कूल लड़कियां हैं यार। इंडियंस में तो इतनी कूल लड़कियां दिखती नहीं। Absolutely. और तूने वो येलो कॉस्ट्यूम वाली लड़की देखी? बार बार देख के मुझे स्माइल कर रही थी। हाँ? Did you notice that? I know, मैंने भी देखा था। वैसे एक बात बता, तूने ये मसाज देना कहाँ से सीखा? Experience, bro. Experience. Too cool bro. हे गाइस, कैसे हो तुम दोनों? Wonderful, great. तुम दोनों को एक साथ यूं खुश देखकर मैं कितनी खुश हूँ। पर पता है, मैं बार-बार यही सोचती हूँ कि तुम दोनों अगर एक दूसरे के साथ नहीं होते तो तुम दोनों में से एक ही गर्लफ्रेंड तुम्हें जरूर होती। Really? Of course, तुम दोनों कितने स्वीट हो, इतने गुड लुकिंग हो और मेरी कितनी केयर भी करते हो यार। पर देखो ना, लाइफ मेरे साथ कितने क्रूअल जोक्स खेलती है। मेरे इतने हॉट फ्रेंड्स हैं, but I can't date them. अब मुझे कहीं और जाके अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। Anyway, तुम दोनों एक साथ खुश रहो, be happy together. What's the time? Oh, मैं चलती हूँ, हाँ मैं लेट हो रही हूँ। Okay? चल बाय। Damn it! ये हमें लाइक करती है। हाँ, कुछ करना पड़ेगा यार। लेकिन क्या? अच्छा, अगर हम इसे बता देते कि हमारे बीच में कुछ नहीं है तो? अगर ये बता देंगे तो हम ये वर्ल्ड की बेस्ट जॉब खो देंगे। नहीं तो वर्ल्ड की बेस्ट लड़की से हाथ धोना पड़ेगा। डूड, सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। मॉम, खाना अमेजिंग था। थैंक यू सो मच इतनी मेहनत करने के लिए। कम ऑन अर्जुन, अपनी फैमिली के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, राइट? चलो गाइस, सी यू। छोटे दादाजी बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। ओए, कभी तो दादी बुला लिया कर उसे। जब देखो दादाजी। पुत्र, बड़ा चंगा खाना बनाया, बड़ा ही स्वादिष्ट है। तूने साबित कर दिया कि तू बहुत अच्छा खाना बना सकती है। मेरा तो दिल करता है कि तू रोज खाना पकाए। हाँ सीरियसली, बस इसी बात को तो मैं लाइफ में मिस कर रही थी, माँ के हाथ का खाना। थैंक्स मम्मी जी। गृहिणी तो वही होती है जो रसोई संभाले, और आज तो तूने राज कर दिया, राज। प्रेजेंट प्लीज। आई एम रियली सॉरी मम्मी जी, मैंने आपको गलत समझा। आई एम रियली सॉरी, मैं जल्दी में कुछ मीठा नहीं बना पाई। हो, आपने इतना कुछ तो बनाया है। आई एम श्योर अगर आपके पास 5 मिनट भी और होते तो आप मीठा भी जरूर बनाती। मेरी गल सुनो, घर के कामों में, खास करके रसोई के कामों में आरोही को तुझसे बहुत कुछ सीखना है। इसलिए मैंने सोचा है कि ये जो कार्ड हैगा ना, क्रेडिट कार्ड, ये मैं तेनू सौंपागी।
ओहो, इस वक्त कौन आ गया? इतना अच्छा मोमेंट मैं मिस नहीं करना चाहती थी, हाँ पर दादी मैं देखती। हाँ, देख पुत्र जा। कौन है गारोई? अच्छा, मीठा। क्या? जी, जलेबी और रबड़ी। सॉरी मैम, आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैंने थोड़ी कुछ मंगवाया है। मंगवाया था ना, जब आपने खाने का ऑर्डर दिया था उसके बाद आपने फोन करके मीठा मंगवाया था, और आपने ये भी तो कहा था कि बाकी ऑर्डर की तरह ये ऑर्डर पीछे के दरवाजे से नहीं बल्कि आगे के दरवाजे से लेकर आना। दादी जलेबी। मैनू नहीं खाना। और एक कार्ड तू रख। झूठी। मम्मी जी, इस खाने के पैसे आप देंगी क्योंकि ये घर खर्चे में से नहीं जाएगा। थैंक यू मैडम। इसे तुम अपनी जीत मत। इसे आप अपनी हारी समझिएगा। इस घर की हर एक ईंट पर अगर मैंने अपना नाम नहीं लिख दिया ना, तो मेरा नाम बदल दीजिए। आज से इस घर का सारा सिस्टम बदल जाएगा। ये इस घर के लिए एक नई सुबह है मम्मी जी। कांग्रेट्स। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसी शक्ल क्यों बनाई है जैसे तेरा कुत्ता मर गया? वैसे भी ब्रो आज उससे भी ज्यादा सैड दिन है, और ब्रो प्लीज आप उसके बारे याद मत दिलाओ। फॉर द लास्ट टाइम रोमित, हीरो हमारा कुत्ता नहीं था, वो हमारे नेबर्स का कुत्ता था, और वो मेरी गाड़ी के पीछे भागता था, और उसने राशि को भी काटा था। जो भी हो, आप उसके बारे ऐसे बात मत करो। आज मैं पहले ही से बहुत सैड हूँ। रोमित बताएगा? लवदीप बुआ ने आपकी फ्रेंड की शादी में संचित और सिमी को अपने असिस्टेंट बना लिया, और वो अब सारा टाइम साथ में रहेंगे, और मैं आपकी वजह से वो हीरो की याद में रहूंगा। गॉड रोमित, प्लीज स्टॉप क्राइंग लाइक अ बेबी यार। तू मेरा असिस्टेंट बन जाए। आप ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि मुझे हीरो की याद आ रही है? रोमित, हमारे नेबर्स तुझे अपने कुत्ते को डॉग वॉक करने के लिए यूज करते थे। वो सारा दिन उस हीरो के साथ खेलते थे, लेकिन जब पॉटी की बारी आती थी तो तेरे हाथ में दे देते थे। रिमेम्बर? हाँ? और वो जो कुत्ता था वो तुझे हेट करता था, इसीलिए उसने तुझे 30 बार काटा था। ब्रो प्लीज ऐसी बातें मत करो, वरना मैं रो पड़ूंगा। फाइन रोमित, तुझे मेरे साथ फंक्शन पे आना है मेरा असिस्टेंट बनके। प्लीज टाइम पे रेडी हो जाना, बट अभी के लिए जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। भाई श्योर ब्रो? रोमित जस्ट गो। आ जाए। हाँ, आई विल बी देयर ऑन टाइम। डोंट वरी, अब मुझे उस धोंदू की कोई टेंशन नहीं। आई टोल्ड यू मेरा प्लान वर्क करेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज अर्जुन सिंघानिया के बैड बॉय एटीट्यूड के सामने आरू टिक भी नहीं पाते हैं। जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ तो उसकी वो हालत होती है कि वो धोंदू तो क्या किसी के बारे में भी नहीं सोचेगी। जस्ट वेट एंड वॉच मैं आज शाम को क्या करता हूँ। I'll see you in a bit. बैड बॉय एटीट्यूड? हाँ, ये मेरे साथ गेम खेल रहा था। कितनी बार मुझे इंसल्ट करेगा ये अर्जुन? I'm gonna kill you, अर्जुन सिंघानिया।
सोलो डांसर्स की लिस्ट में पहला नाम अर्जुन का होगा। हाँ। ओहो मिसेस अरोड़ा, आप चिंता मत कीजिए, डेकोरेटर भी वही है। केटरर को मैंने नया ऑर्डर दे दिया है, बस आप पार्लर शार्लर जाइए, रिलैक्स करिए, है ना? मैं अभी पहुंचती हूँ। ओए ठीक है। लवदीप, जी बाबूजी। वो पुत्र तेरे पास 2 मिनट है हमसे बात करने के लिए? की होया बाबूजी? आप सब ठीक तो है ना? हाँ, देख आरोही और धोंदू दोनों इस शादी में हैं, लेकिन वो कितने करीब हैं वो सिर्फ तू ही बता सकती है। डिवोर्स के पेपर आ चुके हैं। आरोही अगर धोंदू को पसंद करती है तो हमें इस रिश्ते में देर नहीं करनी चाहिए। तू बस आरोही को उस अर्जुन सिंघानिया से बचा के रखना। लेकिन भाभी। नहीं लवदीप, इससे पहले भी उसने अपने प्यार की दुहाई देकर हम सबको बहकाने की कोशिश की थी। अब वो ऐसा ना करे, और अगर करे तो इसका असर आरोही पे ना हो। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। भाभी मैं लवदीप, पुत्र मेरी गल सुन, मैं नहीं चाहता कि आरोही किसी भी तरह का रिश्ता उन लोगों से रखे। अरे उसे उस घर के बारे में कुछ नहीं मालूम है, और अगर उस परिवार का सच आरोही के सामने आ गया तो। भाऊजी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आरोही का ध्यान रखूंगी। आठ बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। ना धुंधु नजर आ रहा है और ना ही आरोही। कहीं ना कहीं चिपके बैठे होंगे दोनों। आज देख ही लेता हूँ उस धुंधु को। कोई हीरो छेती कर, डेकोरेशंस में सारी रात निकल जानी है। कोई देखेगा कि खाना तैयार है कि नहीं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तो जय और अर्चना आते होंगे। कोई देख क्या रहे हो? मुझे पता मैं बहुत सुंदर हूँ, जाके काम करो। ओह गॉड, जय के तो बैचलर ना होने का गम तो मुझसे सहा ही नहीं जा रहा है। और वो वेटर अभी तक मेरी ड्रिंक भी नहीं लाके दिया। हेलो, क्या आज कोई ड्रिंक लाएगा? ओए, तूने उनके ड्रिंक्स नहीं दिए क्या? मैडम मैं ऑर्डर लेके जा रहा था, लेकिन वो हलवाई ने। ठीक है, मैं खुद जाती हूँ, तो अपना काम कर, ठीक है? ये लो जी आपके ड्रिंक्स। थैंक गॉड, इतनी देर से ड्रिंक्स का वेट कर रहे थे। मेरी कौन सी है? ये होगी। ये मेरी ड्रिंक नहीं है। और ये मेरी भी नहीं है। एक्सक्यूज मी आंटी जी। आंटी, ये क्या है? आपने हमारा पूरा ऑर्डर मिक्स कर दिया है। इसमें से कोई भी ड्रिंक हमने ऑर्डर नहीं की थी। ओह सॉरी, देखिए आप मुझे फिर से अपना ऑर्डर दे दीजिए, मैं ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, ठीक है? और कितना ऑर्डर देंगे? आप हैं कौन? वही मैं लवदीप, वेडिंग प्लानर। क्या प्लान क्या किया आपने? यहाँ पर तो कुछ भी ठीक नहीं है। ऊपर से आपने हमारी ड्रिंक्स मिक्स कर दी है। वेटर्स भी नहीं है। क्या प्लान किया आपने? देखिए जी, अब तक कोई आया नहीं है ना, बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। हम क्या कोई नहीं है? एक बात बताइए, आपने इससे पहले कितनी शादियां करवाई हैं? ये फर्स्ट है। मतलब आपकी शादी इंक्लूड करके ओही नहीं, मेरी अब तक शादी नहीं हुई। हो, तभी आप ये काम करने लग गई। जब खुद की शादी ना हो पाई तो औरों की शादी करवाने लग गई। कहीं आप इसीलिए तो सबकी शादी करवाना नहीं चाहती है ना, कि आपको आपका दूल्हा मिल जाएगा। जब इन्हें अभी तक अपनी लाइफ में कोई सही आदमी नहीं मिला, तो फिर केटरिंग के लिए सही आदमी कहाँ से लेकर आएंगी? तभी तो ड्रिंक्स में गड़बड़ हो गई। सीरियसली, शी इज सच अ लूजर। एक्सक्यूज मी। ओह, शांति। क्या मैं आप लड़कियों से पूछ सकता हूँ कि आप क्या करती हैं? क्या करती हूँ मतलब? What I mean, darling, is कि आप दिन भर क्या करती हैं? शॉपिंग। शॉपिंग। लुक हैंडसम। आई थिंक तुम इसे जानते नहीं हो। ये टीना है। इसके पापा इतना काम करते हैं कि इसे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
इनफैक्ट हम में से किसी को भी कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो एट द एंड आप लोग कुछ नहीं करती हैं, राइट? पैसों के लिए अपने डैड्स पर डिपेंडेंट हैं और शादी करने के लिए एक अच्छा सा अमीर लड़का ढूंढ रही हैं ताकि शादी के बाद पैसों के लिए आप अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होंगे। और आप सब लड़कियां इन्हें लूजर बोलती हैं। आप लोग मुझे ये समझाइए कि जस्ट बिकॉज शी इज नॉट मैरिड आप लोग इनसे बदतमीजी से पेश आएंगे? हाँ? क्या इन्होंने आपसे कहा कि बेवकूफ लड़कियों अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि फिर दोबारा तुम्हें कोई डम ना कहे? तो फिर आप ऐसे क्यों समझते कि इनका शादीशुदा ना होना इन्हें लूजर बनाता है और आप लड़कियों को नहीं? हो सकता है इन्हें मिस्टर राइट ना मिला हो। And I'm sure ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि इनके जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, खुददार और टैलेंटेड लड़कियों से लड़के घबरा जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज आजकल लड़कों को तुम्हारी ऐसी स्टूपिड और डम लड़कियों की आदत पड़ गई है। यू नो मैं यहाँ खड़े होकर काफ़ी देर तक बातें कर सकता हूँ, तुम लड़कियों को सुना सकता हूँ, बट मैं उन लड़कों में से हूँ जो इंटेलिजेंट कंपनी एंजॉय करते हैं, यू नो जिसमें दो लोग बैठ के बात कर सकते हैं। सो एक्सक्यूज मी लवदीप, आई थिंक ये लड़कियां अपनी ड्रिंक्स खुद ऑर्डर कर लेंगी, राइट गर्ल्स? एंजॉय योर ड्रिंक्स। चलिए। यू ओके? या प्लीज ऐसे ही डम लड़कियों की बातों में मत आया करो। एनीवे बहुत काम बाकी है तो तुम चलो, मैं भी जाती हूँ। एंड अर्जुन, थैंक यू। क्या हुआ? मुझे देख के डिसअपॉइंट हो गई? किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? हाँ, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसे जो 2 दिनों से मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है। पर अभी मेरे सामने वो इंसान खड़ा है जिसने मेरी बुआ की हेल्प की। उन लड़कियों के सामने उनकी इंसल्ट नहीं होनी थी। इसका मतलब आरोही अर्जुन से प्यार करती है।